नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी काल्पनिक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ईमानदारी के प्रतिफल से संबंधित है और इसका शीर्षक ही रहेगा ईमानदारी का प्रतिफल। काल्पनिक कहानी है। माधव इसका पात्र है। माधव एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स है, शहर में रहकर तैयारी करता है। वह शहर से अपने गांव आ रहा था अपनी मोटरसाइकिल से। उसके आगे आगे एक दंपत मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पति पत्नी। अभी हमको लग रहा है 4 से 5 साल उनकी शादी हुए होगा। क्योंकि उनकी गोद में एक 2 साल या 2.5 साल का बच्चा था जो कि बीच में बैठाया गया था। अब आगे आगे वो लोग जा रहे थे, पति पत्नी मोटरसाइकिल से। पीछे पीछे माधव, कुछ डिस्टेंस था बीच में। माधव ने कई परीक्षाएं दी थी, अभी उसका रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ था, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था वो। आगे आगे वो दंपत जा रहे हैं। बीच में लगभग सुना साना रास्ता था। तब तक बच्चा जो बैग लिया था, अपनी मम्मी का बैग, वो उसी को खोलता था, बंद करता था। उसमें नोट की एक गड्डी थी, ज़्यादा अधिक रहा होगा। नोट की एक गड्डी थी। बाई चांस वो उसमें से छलक के नीचे गिर गया। बच्चा तो छोटा था, वो समझ नहीं पाया, मम्मी देख नहीं पाई। माधव पीछे पीछे आ रहा था। उसने वह गड्डी उठा ली और अपने ऊपर पॉकेट में रख लिया। फिर वो दंपति थोड़ी दूर आगे पेट्रोल पंप था। उस पेट्रोल पंप पर वो पेट्रोल भराने रुके, गाड़ी आगे खड़ी कर दिए। फिर पति ने पत्नी से 100 रुपये मांगे पेट्रोल भराने के लिए। पत्नी जब अपना पर्स खोल रही है, बैग खोल रही है, तो देख रही है गड्डी है ही नहीं। अवाक रह गई। अच्छे परिवार के लोग थे। वो बेचैन हो गई, परेशान हो गई, पसीना छूट गया चेहरे पर। पीछे माधव आ गया। उसको पता नहीं क्या सूझा। उसने माधव जब सामने देखी माधव को, तो उसने सोच विचार के माधव से ही कहा कि भैया आप हमें 200 रुपया दे दीजिए। उसने कहा क्यों? उसने कहा कि जा रहे हैं हम लोग रिश्ते में, एक शादी अटेंड करनी है और पर्स में पैसा रखा था। बाबू पर्स खोला होगा और पैसा गिर गया, तो हम लोग पहुंच जाएं फिर व्यवस्था हो जाएगी। फिर माधव ने ऊपर वो गड्डी सामने वो रखा ही था, महिला ध्यान नहीं दे रही थी। फिर उसने वो गड्डी निकाला और उसको थमा दिया। गड्डी उसकी थी, वो तो पहचान ही गई हमारी गड्डी है। उसने देखा तो अवाक रह गई। गिरने से जितना अवाक नहीं थी, उस पैसे को पाने से वो अवाक थी। उसके हाथ कांप रहे थे, अपना ही पैसा वो ले नहीं पा रही थी। माधव बार बार देने की कोशिश कर रहा था। हाथ कांपते हुए उसने पैसा लिया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि माधव को कैसे धन्यवाद दिया जाए। माधव को न तो वो पैसा दे सकती है, न तो कुछ कह सकती है। वह सिर्फ अवाक रह गई। और तब पति को मालूम हुआ कि ये ऐसी ऐसी घटना थी। फिर माधव ने कहा कि पैसे को अपने आप सुरक्षित रख के चलिए। मान लीजिए हम पीछे नहीं रहते, हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाता जो इसको लेके चला जाता, तो आप लोगों को दिक्कत हो गई होती। तो वो फिर मोटरसाइकिल अपनी स्टार्ट किया, वो चला गया। उसने अपनी ईमानदारी से दिखाई और उसने जो करना चाहिए था कर दिया। ये लोग पूछते रह गए कहाँ का घर है आपका, कैसे है, कहाँ रहते हैं। वो कुछ नहीं बोला, चला गया। वो खुद अभी फ्रस्ट्रेटेड था, उसका रिजल्ट नहीं आया था। फिर घर गया। घर पे वो जाके पूरी कहानी उसने बताया। घर के लोग भी बहुत खुश हुए। ऐसे ही वो बहुत ईमानदार था और लगभग इसी तरह के वो काम करता भी रहता था। हर जगह उसने ईमानदारी दिखाई, लेकिन उपहास का भी पात्र था कि उसके रिजल्ट नहीं आ रहे थे। एक दिन वो पेपर पढ़ रहा था और पेपर में पता चला कि जो अभी हाल में उसने कुछ दिन पहले कंडीशन दिया था, उसका रिजल्ट आया। वो पेपर में वो लाइन आ गई थी कि इसका रिजल्ट घोषित किया गया। वो आनंद फानन में उसने अपना रिजल्ट देखा तो उसका रिजल्ट आ गया था। अभी वो रिजल्ट देखे, रिजल्ट अनाउंसमेंट की मुंह से अपने घोषणा करे, तब तक उसके न जाने कितने दोस्तों का फोन आने लगा। क्योंकि ये तो स्वयं अपने को उपेक्षित समझता था। उसको लगता था कि हम उपेक्षित हो गए हैं, लेकिन इसकी ईमानदारी से लोग इससे बहुत अटैच थे। न जाने कितने लोगों का, कितने दोस्तों का इसके पास फोन आने लगा। सब लोगों ने, कोई पूछ रहा है कि रिजल्ट का क्या हुआ, कोई कह रहा तुम्हारा रिजल्ट आ गया। घर में अब तक जो एक मायूसी थी वह खुशी में बदल गई। पूरा परिवार खुश हो गया। निश्चित रूप से
ईमानदारी का फल आज नहीं तो कल मिलता है। व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए और अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा और अपने श्रम पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। आपको यह कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। इसमें बहुत कुछ प्रेरित करने वाले तथ्य हैं, काल्पनिक है। आप इससे जरूर प्रेरित होइएगा और हमें विश्वास है आप इसे जरूर पसंद करेंगे। इस तरह की कहानियां आगे भी हम प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।